बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इलाज के लिए कार्डियोलॉजिस्ट ही मुयस्सर नहीं। 3 रोज गुजर गए, पीआईसी का प्रोफेसर नवाज शरीफ के चेकअप के लिए आया ही नहीं। मेडिकल बोर्ड की बार बार पीआईसी को सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट भिजवाने की इस्तदा। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के इलाज में पे दर पे गफलत और लापरवाही का अंसर दिखाई दे रहा है। हफ्ते के रोज मियां नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल से सर्वसिस अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन 3 रोज बाद भी मियां नवाज शरीफ आर्जा कल्ब के इलाज से महरूम है। सर्वसिस अस्पताल में कार्डियोलॉजी और कार्डियक सर्जरी का शोबा न होने की वजह से मेडिकल बोर्ड ने बार बार पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से इस्तदा की है कि मियां नवाज शरीफ के चेकअप के लिए सीनियर प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी को भिजवाया जाए और इस हवाले से उनके मजीद टेस्ट भी तजवीज किए जा सकें। ताहम 3 रोज बाद भी सर्वसिस अस्पताल के साथ मुतसिल पीआईसी से कोई प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी साबिक वज़ीर आज़म के चेकअप के लिए नहीं आया है और मियां नवाज शरीफ, जिनको 19 रोज कबल दिल का दौरा पड़ने की तस्दीक हुई थी, अभी तक दिल के मर्ज के इलाज की सहूलत से महरूम हैं। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का 3 रोज में 2 मरतबा सीटी स्कैन टेस्ट, इतवार को पेट और आज पेरिफेरल सीटी स्कैन में नालियों में खून का बहाव देखा गया। डॉक्टर्स उनकी सेहत के हवाले से परेशान लग रहे हैं। मरियम नवाज के ट्वीट में ये बात भी सामने आई। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ 3 रोज से सर्वसिस अस्पताल में जेर इलाज हैं। मियां नवाज शरीफ का 3 दिन में 2 मरतबा सीटी स्कैन किया जा चुका है। इतवार को मियां नवाज शरीफ के अल्ट्रासाउंड के साथ साथ पेट का सीटी स्कैन टेस्ट किया गया, जिसमें उनके जिगर की सोजिश, बाएं गुर्दे में 2 छोटे साइज की पत्थरियों का पता चलाया गया। पीर के रोज मियां नवाज शरीफ को एक मरतबा फिर सर्वसिस अस्पताल के आउटडोर में लाया गया तो उनकी साहबजादी मरियम नवाज भी उनके हमरा थी। ताहम सीटी स्कैन टेस्ट शुरू होने के बाद मरियम नवाज वापस चली गयी। पेरिफेरल सीटी स्कैन टेस्ट में नवाज शरीफ की खून की नालियों में ब्लड फ्लो का जायजा लिया गया। मियां नवाज शरीफ के मुख्तलिफ ब्लड टेस्ट भी कराए गए, जिनकी रिपोर्ट्स का मंगल के रोज मेडिकल बोर्ड दोबारा जायजा लेने के बाद मजीद इलाज तजवीज करेगा। इस हवाले से मजीद बात करें तो साबिक वजीर आजम के इलाज में गफलत बरकरार। 3 रोज से अमराज कल्ब के किसी डॉक्टर ने चेकअप ना किया। जिना अस्पताल और पीआईसी की रिपोर्ट्स में दिल के आर्जे की तस्दीक। 18 रोज बाद फिर से ट्रॉप टी टेस्ट करवाना समझ से बालातर। ट्रॉप टी टेस्ट में दिल के दौरे की तस्दीक नहीं हो सकती, तिबी माहिरीन का ऐसा बताना है। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को 19 रोज कबल दिल का दौरा पड़ने का उस वक्त इंकशाफ हुआ था जब जिना अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने उनका ट्रॉप टी टेस्ट कराया, जिसके बाद 22 जनवरी को मियां नवाज शरीफ का पीआईसी में थीलियम स्कैन टेस्ट भी पॉजिटिव आया और दिल की शदीद तकलीफ की तस्दीक हो गई। ताहम अब सर्वसिस अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की जानिब से मियां नवाज शरीफ को दिल की लाहक बीमारी की तशखीस के लिए उनका ट्रॉप आई टेस्ट ही कराया गया है। माहिरीन अमराज कल्ब कहते हैं ट्रॉप टी या ट्रॉप आई टेस्ट दिल का दौरा पड़ने के ज्यादा से ज्यादा 15 रोज तक ही पॉजिटिव आ सकता है। इसके बाद टेस्ट पॉजिटिव आना मुमकिन नहीं है। मियां नवाज शरीफ को 19 रोज बाद भी दिल के आर्जा की दुरुस्त तशखीस और इलाज के लिए एंजियोग्राफी मुहैया नहीं की जा सकी। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ अस्पताल आना ही नहीं चाहते थे। जेल सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट के इसरार पर अस्पताल आए। मियां साहब जहनी अजियत का शिकार हैं, उन्हें दोबारा जेल भेज दिया जाए। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। सर्विसेज अस्पताल में जेरे इलाज साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने वापस जेल जाने का मुतालबा कर दिया। नवाज शरीफ से मरियम नवाज और कानूनी मुशीर ख्वाजा हारिस की मुलाकात हुई। मुलाकात में शरीफ फैमिली पर केसेस के हवाले से मुशावरत की गई। मियां नवाज शरीफ को पपीते का नाश्ता करवाया गया। ख्वाजा हारिस 1 घंटे तक नवाज शरीफ के पास रहे, जबकि मरियम नवाज घर से वालिद के लिए खाना भी लाई। मरियम नवाज अस्पताल पहुंची तो सहाफी ने सवाल किया कि दिल के मरीज नवाज शरीफ को सर्विसेज अस्पताल क्यों दाखिल करवाया गया है, तो मरियम नवाज का कहना था कि अल्लाह खैर करेगा। सरदार अयाज सादिक और एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। हुकूमत नवाज शरीफ को ज़हनी अजियत देने के लिए सर्विसेज अस्पताल में ले आई है। मेंटल स्टेट ऑफ माइंड जो एक टॉर्चर है वो तो हर वक्त होता है कि आप उनको एक नॉर्मल पेशेंट की तरह ना समझें, ना उनके खिलाफ कोई करप्शन का इशू है, ना उनके खिलाफ कोई ऐसा इशू है, और फिर उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है तो उसकी वजह से तो ये कोई भी हम में से होता, आप में से कोई होता तो उनके भी जहन के ऊपर ये बोझ होता। लापरवाही हुकूमत ने जनाब नवाज शरीफ साहब के तिब्बी सहूलतों के हवाले से की है। किसी भी महज़ब मुल्क में इस तरह का सलूक बदतरीन दुश्मन से भी नहीं होता।
सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक भी अपने कायद से मुलाकात के लिए सर्विसेज अस्पताल पहुंचे, मगर सिक्योरिटी एहलकारों ने मुलाकात से रोक दिया। परवेज मलिक का कहना था कि मियां नवाज शरीफ को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मिलनी चाहिए। कारकुन अपने कायद के इलाज में कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ ये एक उनको इस चीज़ का हक होना चाहिए कि जी वो आप छुट्टी लेकर कोर्ट से वहाँ जाकर अपना इलाज करें, और इलाज होना, उनका बेहतर इलाज होना बहुत ज़रूरी है। नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए सर्विसेज अस्पताल के बाहर कैंप में लीगी कारकुनान ने कुरान खानी और उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। जबकि नवाज शरीफ का सर्विसेज अस्पताल में इलाज जारी है, ताहम वापस जेल भिजवाने या मजीद जेर इलाज रखने का फैसला अभी नहीं किया गया। कैमरामैन फैसल के साथ उमर असलम, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और रुकने कौमी असम्बली मलिक परवेज कहते हैं साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को हक होना चाहिए कि अपनी मर्जी से इलाज करवा सकें। MPA रमजान सिद्दीक भट्टी के हमरा सर्विसेज अस्पताल में नवाज शरीफ की इयादत के लिए आने पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मलिक परवेज का कहना था कि नवाज शरीफ को इलाज की बेहतरीन सहूलतें मिलनी चाहिए। सा काम है और उसमें डॉक्टर भी इसकी असेसमेंट कर सकते हैं, मगर जनरली इनको कहा जाता है कि ज़्यादा बेहतर इनकी जो इलाज है वो यहाँ पिंडी में एक जो हॉस्पिटल है जो गवर्नमेंट। बताया जाए JIT ने क्या शवाहिद इकट्ठे किए, कौन सी CTD को भेजा है कि जाके ऑपरेशन करे। अगर किसी ने रिकॉर्ड में तब्दीली की तो आप सब जेल के अंदर होंगे, ऐसा कहा गया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के सानिया साहिवाल की समाअत के मौका पर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सरदार शमीम अहमद खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने साहिवाल वाकया की JIT की तश्कील के खिलाफ और जुडिशल कमीशन बनाने के लिए एक जैसी दरख्वास्तों पर समाअत की। इस मौका पर JIT के सरबराह DIG एजाज शाह अदालत पेश हुए। जुडिशल कमीशन की तश्कील के दलाइल पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने वकील को बावर कराया कि जुडिशल कमीशन तश्कील देना वफाकी हुकूमत का काम है, अदालत ये कमीशन तश्कील नहीं दे सकती। जबकि JIT के सरबराह एजाज शाह ने बताया कि तमाम दस्तयाब सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, सिर्फ मुद्दई तावन नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने अदालती अहकामात पर IG पुलिस के पेश न होने पर नाराजगी का इजहार किया। इस मौका पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक अहमद खान ने कहा कि जुडिशल कमीशन बारे अभी कोई दरख्वास्त नहीं मिली। सरकारी वकील ने वादे किया कि हुकूमत इस मामले की तहकीकात कराना चाहती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बताया जाए क्या शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं, कौन CTD को भेजता है कि जाके ऑपरेशन करें। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने रिकॉर्ड में तब्दीली की तो आप सब जेल के अंदर होंगे। दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई 7 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। इसी हवाले से मजीद बात करें तो सानिया साहिवाल के मकतूल खलील के भाई जलील की सरबराह JIT से मुलाकात हुई। हुकूमत की जानिब से जुडिशल कमीशन बनाने की यकीन दहानी कराई गई। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए खलील के अहले खाना के साथ हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत का ऐसा कहना है। साहिवाल में जाम बहक होने वाले खलील के भाई जमील और जलील ने अपने वकील बैरिस्टर एहतशाम के हमरा JIT के सरबराह एजाज शाह और पंजाब हुकूमत के जिम्मेदारों से ईवान वजीर आला में मुलाकात की। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तर्जमान पंजाब हुकूमत डॉक्टर शहबाज गिल ने बताया पंजाब हुकूमत इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए खलील के अहले खाना के साथ खड़ी है। उन्होंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से बताया गया है कि पहले सिर्फ जिशान को गोली मारी गई, फिर CTD एहलकारों ने किसी से फोन पर बात की और बाकी अफराद पर भी फायरिंग की। उन्होंने कहा तमाम शवाहिद और फोन कॉल का रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। उधर IG का कहना है कि सानिया साहिवाल के 15 रोज बाद भी JIT मुकम्मल शवाहिद और बयानात मुकम्मल ना कर सकी। मुद्दई के शामिल तफ्तीश होने के बाद मुलव्विस एहलकारों से मजीद पूछगिछ होगी, ऐसा कहना था IG पंजाब का। JIT की 15 रोजा कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देते हुए DIG ऑपरेशन जवाद डोगर और DIG लीगल अब्दुल रब का कहना था सानिया साहिवाल के दोनों मुकदमात CTD थाना और यूसुफवाला थाना का मुकदमा JIT के पास जेरे तफ्तीश है। JIT ने गवाहन समेत फ्री कैन को भी सुना। कब्जे में लिए गए 4 हॉल और 2 सिक्कों समेत सरकारी गाड़ी, मकतूलीन की गाड़ी और दीगर मवाद फॉरेंसिक लैब भिजवा दिया। CTD के अपने DVR भी कब्जे में लिए हैं, जिनमें अफसरान की गुफ्तगू भी शामिल है। पुलिस के वायरलेस पैगामात भी कब्जे में लिए हैं। तमाम फुटेज इकट्ठी की हैं। तफ्तीश मैकेनिकल प्रोसेस है, तमाम मराहल मुकम्मल करना जरूरी है। JIT ने 6 अफराद को गिरफ्तार भी किया है। कुछ बात करेंगे मसला कश्मीर और कश्मीरियों के हवाले से। कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए यौम यकजहती कश्मीर आज मनाया जाएगा। इस सिलसिले में देखते हैं कज़ाफी भट्ट की ये रिपोर्ट। जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम। मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी मुज़ाकराती अमल पर नजर दौड़ाई जाए तो इसके नतीजे में बस सर्विस का आगाज
सकाफती वफूद और कैदियों के तबादलों जैसे इकदामात तो हुए, लेकिन मुज़ाकराती अमल में मसला कश्मीर के हल के लिए कोई वाज़ेह और ठोस पेशरफ्त न हो सकी। पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वो इस मसले को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात और अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए हल करेगी। हर साल 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर पाकिस्तान में पूरे जोशो जज्बे के साथ मनाया जाता है। पाकिस्तान में 1992 से यह दिन मनाया जा रहा है। इस दिन की मुनासबत से सियासी, मजहबी और कश्मीरी तंजीमें जलसे, जुलूस और रैलियों का एहतमाम कर रही हैं। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी समेत मुख्तलिफ मजहबी और सियासी जमातों ने रैलियां निकालने का प्रोग्राम बनाया है। मॉल रोड पर तहरीक आज़ादी, जम्मू और कश्मीर के ज़ेर एहतमाम कश्मीर कॉन्फ्रेंस, जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम कश्मीर रैली निकाली जाएगी, जबकि तहरीक इंसाफ चेयरिंग क्रॉस पर कश्मीर कैंप लगाएगी। मुबस्सरीन का कहना है कि पाकिस्तान में क़यादत की तब्दीली के बाद कश्मीरी अवाम की नजरें एक मरतबा फिर हुक्मरानों पर लगी हुई हैं कि वो मसला कश्मीर जैसे पुराने और दरीना मसले के हल के लिए क्या इक़दामात करती है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि कश्मीरियों के हक़ के खुद इरादियत के हुसूल के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि कश्मीरियों के हक़ के खुद इरादियत के हुसूल के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म को सलाम पेश करते हैं। मकबूजा कश्मीर के बहादुर अवाम ने अपने लहू से आज़ादी की तहरीक को नई जला बख्शी है। आज पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के शाना बशाना खड़ी है। आगे बढ़े, आपको बताएं, मुस्लिम लीग के सदर और साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कश्मीरियों के साथ मुकम्मल यकजहती और हक़ खुद इरादियत के लिए उनकी जद्दोजहद की भरपूर हिमायत करते हुए कहा कि आलमी बरादरी कश्मीरियों के बुनियादी हकूक़ को नज़रअंदाज करने की तलाफी के लिए इस मसले के फौरी और देरपा हल के लिए मदद करे। अब आपको बताएं, सेफ सिटी मंसूबे के नाम पर अरबों का नुकसान। मंसूबा सफेद हाथी, पुलिस ने 10,000 इश्तिहारियों का डेटा फराहम किया, एक भी गिरफ्तार ना हो सका। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम की मदद से इश्तिहारियों की मालूमात देना थी, नाकिस कैमरे होने की वजह से फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम ट्रेस ही ना कर सका। सेफ सिटी अथॉरिटी को लाहौर पुलिस की जानिब से 10,000 इश्तिहारियों की तस्वीर और दीगर डाटा फ्राहम किया गया था, जिसको अथॉरिटी के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में मौजूद फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम की मदद से कैमरों ने शिनाख्त करना था, जिसके बाद मुल्ज़मान को पकड़ना लाहौर पुलिस के लिए बहुत आसान हो जाना था। ताहम कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के कैमरों और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम में खामियों के बायस एक भी इश्तिहारी की गिरफ्तारी में सेफ सिटी अथॉरिटी पुलिस की मदद नहीं कर सकी। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम की मदद से जब भी किसी इश्तिहारी ने किसी भी कैमरे की जद में आना था तो इसकी इतला पुलिस को दी जाना थी। ताहम लाहौर में इश्तिहारियों की मौजूदगी के बावजूद अथॉरिटी किसी भी इश्तिहारी की गिरफ्तारी में पुलिस की मदद नहीं कर पाई। सराय का कहना था अथॉरिटी की जानिब से लगाए जाने वाले कैमरे ही नाकिस क्वालिटी के हामिल हैं, जिसकी वजह से फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम ही फाल ना हो सका। हुकूमत ना करते फिर से कर्जे लेने की डगर पर चलने लगी। लाहौर समेत सूबे भर के बड़े मंसूबों की खुसूसी ग्रांट ली जाएगी। हुकूमत के इंटरनेशनल डोनर इदारों वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक समेत दीगर से राब्ते का फैसला। और आपको बताते चलें कि हुकूमत ने फैसला किया है, हुकूमत ना करते फिर से कर्जे लेने की डगर पर चलने लगी है। लाहौर समेत सूबे भर के बड़े मंसूबों की खुसूसी ग्रांट ली जाएगी। हुकूमत के इंटरनेशनल डोनर इदारों वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक समेत दीगर से राब्ते का फैसला भी सामने आया है। जबकि आपको बताते चलें कि पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ इंटरनेशनल डोनर इदारों से 2 तरफा बातचीत का फैसला किया है। इस हवाले से सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान ने मुख्तलिफ डोनर इदारों से राब्ता किया है। वीवीआईपी प्रोटोकॉल के मुखालिफिन की शाही सवारी। वजीर रेलवे शेख रशीद की लाहौर रेलवे स्टेशन आमद हुई, 40 मिनट पहले ही फाटक बंद कर दिया गया। ट्रैफिक की लंबी कतारें, शहरी परेशान होते रहे। वजीर रेलवे प्रोटोकॉल के साथ बजरिया ट्रेन लाहौर से सियालकोट चले गए। वजीर रेलवे शेख रशीद की साफ, सब्ज और खुश अखलाक रेलवे मुहिम के सिलसिले में सियालकोट रवानगी। वजीर मोहतरम की शाही सवारी को बआसानी लाहौर से गुजारने के लिए रेलवे इंतजामिया की फुर्तियां। बादामी बाग रेलवे फाटक ट्रेन गुजरने से कबल ही बंद कर दिया, जिससे दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गयी। राहगीरों को फाटक क्रॉस करने से रोक दिया गया, जिस पर मुसाफिर तब्दीली सरकार के खिलाफ फट पड़े। पहले बहुत अच्छा निज़ाम था, जब से ये शेख रशीद आया इसने रेलवे का, अब तो ये 40-45 मिनट बंद रहा है ना, ये 2-2 घंटे बंद रहता है। ये मामूल है इसका 45 साल 47 साल से। हम लोग एक घंटा खड़ा होते हैं इधर, इनको शर्म नहीं आती कि कोई मसला हो जाएगा, कोई बीमार है, कोई क्या है। मेरे शेख रशीद ने नगना से
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵਾਵਾ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੇ बड़ा परेशानी का मसला हो रहा है मिनट बाद। जराये के मुताबिक वजीर रेलवे को गुजारने के लिए सियालकोट से आने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, लाहौर से नारोवाल जाने वाली नारोवाल एक्सप्रेस, कोयटा से आने वाली अकबर एक्सप्रेस और कराची से आने वाली कराक्रम एक्सप्रेस को भी रोक लिया गया। वजीर रेलवे बजरिया ट्रेन प्रोटोकॉल में सियालकोट तो रवाना हो गए, मगर शहरियों को इंतजार की सूली पर ही लटका गए। कैमरामैन अली अब्बास के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। सरकारी इदारों की अदम तवज्जोही, मुतादिद इलाकों में फुटपाथ तामीर ना हो सके, सिर्फ अंडर पासेस और फ्लाई ओवर्स की तामीर को ही मलहूज़े खातिर रखा गया। फुटपाथ ना होने के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना। दुनिया के किसी भी बड़े शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और तरक्की के दौरान जब सड़कें तामीर की जाती हैं तो हैवी और लाइट ट्रैफिक की लेन्स के साथ साथ साइकिलिंग ट्रैक और पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ भी तामीर किए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स है, क्योंकि सड़कें तो तामीर हुई लेकिन फुटपाथ तामीर नहीं हो सके। आइए जानते हैं शहरी फुटपाथों की अदम फराहमी पर और अदम तामीर पर क्या कहते हैं। रोड के ऊपर ग्रीन बेल्ट होती है, वहाँ पे जंगले लगे होते हैं। अब जंगले जो लगे होते हैं वहाँ पे इंसान कैसे चले, उसके लिए भी फुटपाथ ज़रूरी है। तो मैं कहता हूँ कि ये रोड पे चलने के लिए फुटपाथ जो है ना वो मेन चीज़ है, और उसके लिए जो है ना वो इकदाम करने चाहिए हुकूमत को। रोड पे तो हम चल नहीं सकते, एक फुटपाथ ही होता है कि जहाँ पे जो गुजरने वाले हैं फुटपाथ से ही गुजरना है, बल्कि दूर किधर जाना आप यहाँ पे देख लीजिए कोई इतना फुटपाथ है ही नहीं यहाँ पे। और ये भी मॉर्निंग वॉक के लिए जाहिर बात है कि आप जाना इतनी दूर जाना पड़ता है पार्क वगैरह में, पहले यहाँ से बाइक पे या कार पे इतनी दूर इतनी ट्रैफिक में पार्क पे जाएँ, उसके बाद यानी कि वहाँ पे वॉक करें, फिर रास्ते में फिर बुरा हाल हो जाता है। 2 दहाइयों से शहर की मुतअद्दिद सड़कें असर नौ तामीर की गईं, लेकिन पोश एरिया समेत मरकजी शाहराहों पर हुकूमतों का फोकस अंडरपासेस और फ्लाई ओवर्स की तामीर पर तो रहा, लेकिन ना तो साइकिलिंग ट्रैक्स बने और ना ही शहरियों की सहूलत के लिए फुटपाथ बन सके। जानते हैं कि शहरियों को फुटपाथों की अदम तमीर से किन मुश्किलात का सामना है। फुटपाथ बनाने चाहिए, आम लोगों के लिए बनाने चाहिए, जो जॉब पर्सन हैं उनके लिए भी बनाने चाहिए, क्योंकि एक बेसिक एक जगह हो चलने की जहाँ पे आपको पता होगा कोई गाड़ी नहीं आ रही है, आप इजी होकर चल सकते हैं। सड़कों पर फुटपाथ होने चाहिए, लोगों की सहूलत है, ये एक्सीडेंट नहीं हो गए। अगर फुटपाथ नहीं तो लोग पैदल चलेंगे, मतलब रोड पे तो एक्सीडेंट होंगे, तो गवर्नमेंट का इशू है, उन्हें हल करना चाहिए। मनसूबाबंदी से आ रही सरकारी महकमे अगर सड़कों की तामीर के दौरान फुटपाथों की तामीर को भी मलूज़े खातिर रखें तो पैदल चलने वालों को महफूज सहूलत के साथ साथ हादसात से भी बचाया जा सकता है। कैमरामैन जुनेद रमज़ान के साथ राउदिल शाद हुसैन, सिटी 42। और अब आपको बताएं जिना अस्पताल सर्जिकल यूनिट 3 वार्ड की छतें टपकने का सिलसिला जारी है। बोसीदा इमारत की तज़ीन और आयश के लिए 12 मंसूबे तैयार हुए, 12 में से कोई एक मंसूबा भी पाया तकमील तक ना पहुंच सका। कायदे मिल्लत के नाम पर कायम जिना अस्पताल की बोसीदा इमारत शहरियों के लिए मजीद बीमारियों का सबब बनने लगी। जगह जगह दीवारों पर अस्पताल के सर्जिकल यूनिट 3 के मर्दाना और जनाना वार्ड्स में पानी टपकने से शहरी शदीद परेशान हैं। अस्पताल में बोसीदा इमारत की तज़ीन और आराइश के लिए बड़े मंसूबे तैयार हुए, मगर कोई भी पाया तकमील तक ना पहुंच सका। जबकि इंतजामी गफलत का ये आलम है कि टपकते पानी के मुस्तकिल हल की बजाय सामने बाल्टियां रख दी गई। जिना अस्पताल की इमारत बोसीदा हुए तवील अरसा बीत गया, मगर इंतजामिया इमारत की मरम्मत कराने में टस से मस ना हुई। कैमरामैन रिजवान मलिक के साथ बस्साम सुल्तान, सिटी 42। रुक करेंगे PP 160 का, जहां पर वाटर सप्लाई और सीवरेज मिसाइल का सामना है। वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद की हिदायत पर वासा का होमवर्क मुकम्मल हो गया। 14 तरक्याती स्कीम्स के लिए 40 करोड़ के आरजी PC1 तैयार कर लिए गए। PP 160 अल्लामा इकबाल टाउन समनाबाद इजरा के रहायशियों को एक अरसे से वाटर सप्लाई और सीवरेज मसाइल का सामना है। हल्का की आवाम इस सूरत हाल से बुरी तरह मुतासिर हो रही है। अल्लामा इकबाल टाउन में जो सीवरेज के मसले हैं वो मैं पिछले 20 साल से देखता आ रहा हूँ। जब भी बारिश होती है या कोई ऐसा मौसम होता है, जो पानी है नाले का बाहर आ जाता है, नाले कवर नहीं है यहाँ के, और
गलियों में, घरों के बाहर और दुकानों के बाहर काफ़ी पानी जमा हो जाता है। इसी चौक में नज़दीक ही पानी खड़ा हो जाता है, गलियों में पानी खड़ा हो जाता है, सीवरेज की लाइनें दोबारा डलने वाली हैं, गंदा पानी आता है, जो पुरानी ओल्ड लाइनें हैं उनको भी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। इलाका मकीनों के मुतालबे पर सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद ने वासा को नीलम ब्लॉक, खैबर ब्लॉक, रहमानपुरा, पीर गाजी रोड, नवाबपुरा, गंजबख्श रोड, यूनियन पार्क, शाह कमाल रोड, मुस्लिम टाउन, कैंपस पुल, आसिफ ब्लॉक समेत दीगर इलाकों में वाटर सीवरेज की 14 स्कीमों के लिए PC1 तैयार करने का टास्क दिया, जो मुकम्मल कर लिया गया है। गंजबख्श रोड है, शाह कमाल रोड है, इन इलाकों के अंदर सीवरेज के मसाइल हैं और वहाँ पर हमने एक थारो सर्वे किया है सारा, उसके कोई तखमीना जात और एस्टिमेट वो तैयार हो गए हैं, अब उसमें हम प्रायोरिटी फिक्स कर रहे हैं। मियां महमूद रशीद के मुताबिक हुकूमत को बजट मसाइल का सामना है, जिसकी वजह से इब्तदाई तौर पर उन इलाकों में काम शुरू किया जाएगा जहाँ निहायत अबतर सूरत हाल है। कैमरामैन अली अब्बास के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। शहर की अहम तरीन शाहराहों पर गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई। गैर कानूनी तामीरात में मुलविस होने के इल्जाम पर 17 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। LDA अफसरान पर होटल्स, तालीमी इदारे, कार शोरूम्स, फैक्ट्रीज में मुलविस होने का इल्जाम है। एंटी करप्शन लाहौर रीजन ने LDA के ज़ेरे कंट्रोल मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात में मुलविस LDA अफसरान के खिलाफ सोर्स रिपोर्ट पर इंक्वायरी के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है। एंटी करप्शन की सोर्स रिपोर्ट के मुताबिक उस्मानिया होटल का रकबा LDA में 8 किनाल जाहिर किया गया, जबकि मज़कूरा होटल 30 किनाल के रकबे पर मुहित है। इसी तरह एंटी करप्शन की सोर्स रिपोर्ट के मुताबिक जौहर टाउन खयाबान फिरदौसी रोड पर गाड़ियों के गैर कानूनी शोरूम्स, जबकि किनाल रोड पर गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात की गई, जबकि सेंटर पॉइंट गुलबर्ग के करीब कसीरुल मंजिला इमारत, डिफेंस रोड पर सिफायर फैक्ट्री, मुतादिद मार्केज, अलामा इकबाल टाउन दुबई चौक में बुलंदुबाला रेस्टोरेंट समेत मुख्तलिफ इलाकों में इमारतें भी नक्शे के बरक्स तामीर की गयी। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन शाहरुख न्याजी ने इंक्वायरी के बाद LDA के 17 अफसरों, चीफ टाउन प्लानर नदीम अख्तर जैदी, डायरेक्टर टाउन प्लानिंग अजहर अली, आयशा मताहिर, सलमान महफूज, असिस्टेंट डायरेक्टर ताहिर अली, रजा अली, अफनान खान, तैयब अली, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद जुबैर, बिलाल अहमद फराज, हामिद अली, हाफिज उमर को FIR में नामजद किया गया है। इसी तरह डायरेक्टर टाउन प्लानिंग अली नुसरत, अफराज अख्तर को भी गैर कानूनी तामीरात की FIR में नामजद कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से हज पैकेज में होशरुबा इजाफा, अवाम में गम गुस्से की लहर बरकरार। शहरियों का कहना मुतवस्सित तबके को हज जैसी सादत हासिल करने से महरूम कहाँ का इंसाफ है। हुकूमत हज कारोबार न करे बल्कि रिलीफ दे। वकार घुमन की ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने हज पैकेज में गैर मामूली इजाफा करके अवाम को फरीजे की अदायगी से भी महरूम कर दिया, जिसके खिलाफ मुल्क के तूलो अर्ज में गमो गुस्सा पाया जा रहा है। शहरियों का कहना है भारत में मुसलमानों को हज पर सब्सिडी दी जा रही है। आज तो इंडिया जाओ ना, वो मुसलमानों को रियायत देंदे ने और फिल फोर्ड जो इस पे सब्सिडी देनी चाहिए वो दें, ताकि गरीब आदमी अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश वो पाया तकमील पहुंचा सके। लोगों का कहना था हज पैकेज को 2.5 लाख से अचानक 4.25 लाख रुपए तक ले जाना मुतवस्सित और गरीब तबके को हज जैसी सादत हासिल करने से महरूम करना है। देश की ख्वाहिश थी कि मैं हज करूंगा, बड़ी बड़ी मुश्किल से जमा करके पूंजी 2 लाख रुपए जमा किया है, अब इन्होंने 4.5 लाख कर दिया या 4 लाख कर दिया, तो गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? ये तो सरासर हुकूमत की ज्यादती है। पैसा जोड़ के इंसान वो करता है। अगर गवर्नमेंट इसमें कुछ हेल्प कर रही थी तो अच्छा कर रही थी। ये इकदाम जो है ना, ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। नौकरी पेशा तबका भी हज पैकेज में इजाफे से शदीद मुतासर हुआ है, जिनका कहना है अब वालदैन को हज कराना एक ख्वाब बन गया है। 2.5 लाख रुपए का जो पिछले साल पैकेज था, इस बार 4.5 लाख रुपए का कर दिए, जिस वजह से मैं खुद बड़ा मायूस हूँ। मैं अपनी वालदा की तरफ देखता तो वो भी बड़ा मायूसी का इजहार कर रही है। हज की सआदत हासिल करना हर मुसलमान का ख्वाब होता है, मगर मौजूदा महंगाई के दौर में होशरुबा इजाफे ने मुतवस्सित तबके से ये ख्वाब भी छीन लिया है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ कार घुमन, सिटी 42। IG ऑफिस में तरक्की पाने वाले DIGs और एडिशनल IGs को रैंक लगाने की तकरीब का इनेकाद किया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब यूसुफ नसीम खोखर और IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी ने 2 एडिशनल IGs और 8 DIGs को रैंक के बैजेस लगाए। CPO में मुनक़िदा तकरीब में एडिशनल IG इनाम गनी और नईम अकरम भरोका को तरक्की के बाद बैजेस लगाए गए, जबकि DIGs को जवाद अहमद डोगर, इमरान अहमद, अफजार अहमद कौसर, मोहम्मद जुबैर दरेशक, मोहम्मद एहसन यूनस, राय बाबर सईद, गौहर मुश्ताक भुट्टा और कैप्टन रिटायर्ड अता इनमें शामिल थे। लाहौर पुलिस की जानिब से शहर में मौजूद 28 चौकियों को खत्म करके डॉल्फिन स्क्वाड को देने का फैसला किया गया है। DIG ऑपरेशंस की जानिब से बनाई जाने वाली आला सतही कमेटी ने सिफारिशात DIG को भिजवा दी।
चौकियों में डॉल्फिन एहलकार रेस्ट कर सकेंगे। शहर में मौजूद 48 चौकियों के हवाले से डीआईजी ऑपरेशन वकास नजीर ने एक आला सतही कमेटी तश्कील दी थी, जिसकी सरबराही एसएसपी ऑपरेशन मुस्तनसर फेरोज कर रहे थे। कमेटी में एसपी डॉल्फिन, एसपी मुजाहिद समेत डिविजनल एसपीज को भी शामिल किया गया था। कमेटी ने बताया कि शहर में बनने वाली चौकियां अब डॉल्फिन और पुलिस रिस्पांस यूनिट की मौजूदगी में सिर्फ नफरी का ज़िया है, जिसके बाद फैसला किया गया कि इब्तदाई तौर पर 28 चौकियों को फौरी खत्म करके इनकी जगह डॉल्फिन और पुलिस रिस्पांस यूनिट को दे दी जाए और पुलिस चौकियों में मौजूद नफरी और गाड़ियों को थाने के स्पुर्द कर दिया जाए। पुलिस अफसरान का कहना था डॉल्फिन को दी जाने वाली चौकियों में डॉल्फिन स्क्वाड और पुलिस रिस्पांस यूनिट के एहलकार रेस्ट करने के साथ साथ दीगर कामों में भी इस्तेमाल कर सकेंगे। पाकिस्तान में दिल के अमराज के बाद कैंसर मौत की बड़ी वजह बन गई। कैंसर से लड़ने के लिए शौकत खानम जैसे मजीद 15 अस्पतालों की जरूरत है। अगर बर वक्त तशखीस हो जाए तो 50 लाख के कैंसर के मरीजों का इलाज मुमकिन हो सकता है। चीफ मेडिकल ऑफिसर शौकत खानम कैंसर अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ की मीडिया से गुफ्तगू। कैंसर के आलमी दिन के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चीफ मेडिकल ऑफिसर शौकत खानम कैंसर अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ का कहना था दुनिया भर में कैंसर से होने वाली आधी अमवात एशिया में होती हैं। डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ का कहना था तकरीबन 45,000 नए केसेस के मरीज सालाना शौकत खानम अस्पताल आते हैं और हम सालाना 10,000 नए मरीजों को शौकत खानम अस्पताल में इलाज के लिए लेते हैं। हर साल दवाइयों के साथ जदीद मशीनरी भी लेते हैं। 2018 में तकरीबन 80 करोड़ रुपए की नई मशीनरी खरीदी गई। हर साल इस वक्त पाकिस्तान में 1.5 से 2 लाख नए कैंसर्स डायग्नोज हो रहे हैं हर साल, और इनमें से तकरीबन 45,000 जो हैं कैंसर्स, 45,000 तकरीबन 1/3 शौकत खानम के जो वॉक इन क्लिनिक्स हैं लाहौर, पेशावर, कराची और मुल्तान, वहाँ आते हैं डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए। उसमें से हम तकरीबन 10,000 नए कैंसर के पेशेंट हर साल रजिस्टर करते हैं और ट्रीट करते हैं यहाँ लाहौर में, और अब हमारा जो सेकंड हॉस्पिटल है पेशावर में जो 3 साल से काम कर रहा है। डॉक्टर आसिम यूसुफ का कहना था कैंसर के मरीजों की तादाद के मुताबिक पाकिस्तान में शौकत खानम जैसे मजीद 15 अस्पतालों की जरूरत है। अफगानिस्तान से भी मरीज इलाज के लिए पाकिस्तान आते हैं। कराची का शौकत खानम अस्पताल सबसे बड़ा होगा। कैमरामैन रिजवान मलिक के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। उधर राइजिंग सन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी और सिटी न्यूज नेटवर्क के माबैन मुआहिदा तय पा गया। राइजिंग सन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी और सिटी न्यूज नेटवर्क अब मिलकर बनेंगे खुसूसी बच्चों की आवाज। सालिक नवाज की ये रिपोर्ट देखिए। डिफेंस फेज 3 में वाक़या सन राइजिंग इंस्टीट्यूट में मुनक़दा तकरीब में सिटी न्यूज नेटवर्क के डायरेक्टर खुर्रम कलीम और फाउंडर एंड प्रेसिडेंट राइजिंग सन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी तारा इम्तियाज, मिसिज परवीन तवाब ने MOU पर दस्तखत किए। इस मौका पर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राइजिंग सन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी महमूद अहमद, वाइस प्रेसिडेंट राइजिंग सन एजुकेशन एंड वेलफेयर कर्नल रिटायर्ड सलीम रजा खान, डायरेक्टर प्रोजेक्ट नबीला चौधरी और डायरेक्टर एकेडमिक साजिदा मलिक भी मौजूद थी। महमूद अहमद का कहना था हमारा मकसद इन बच्चों को मुआशरे का मुफीद शहरी बनाना है। सिटी 42 के हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे साथ वो एक मीडिया पार्टनर के हैसियत से आए हैं और उसके लिए आज ये MOU साइन हुआ है, और क्योंकि इनकी कवरेज माशाल्लाह से काफ़ी है और इनका भी एक मकसद है कि ऐसे बच्चों के लिए मदद की जाए। डायरेक्टर सिटी न्यूज नेटवर्क खुर्रम कलीम का कहना था MOU के तहत राइजिंग सन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी और सिटी न्यूज नेटवर्क स्पेशल बच्चों की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा इन बच्चों को देखकर ये हौसला मिलता है कि किस तरह जिंदगी के मुश्किल हालात का सामना किया जा सकता है। ये बच्चे बहुत ज़बरदस्त हैं। हम कोशिश करेंगे कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क जो है वो इस राइजिंग सन के साथ मिलकर स्पेशल बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो कारकुन हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क के बतौर वॉलंटियर भी यहाँ पर काम करें। सिटी न्यूज़ नेटवर्क और राइजिंग सन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी ने इस अज़म का इरादा किया है कि इन स्पेशल बच्चों को मुआशरे का हिस्सा बनाने और उनकी फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम किया जाएगा। कैमरामैन यावर भट्टी के साथ सालिक नवाज, सिटी 42। और अब आपको बताएं कि लाहौर म्यूजियम 129 साल का हो गया। सेक्रेटरी इत्तलात ने म्यूजियम की सालगिरह की मुनासबत से केक काटने के बाद खिताब करते हुए कहा
کہ لاہور میوزیم کو ڈیجیٹلائز کرنے اور جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے 50 کروڑ کے پروجیکٹ مکمل کیے جائیں گے. اسی حوالے سے ہمیں رپورٹ کریں گے راؤ دلشاد. آرٹ گیلری میں عجائب گھر کی 129ویں سالگرہ کی مناسبت سے کیک کاٹنے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا. سیکرٹری اطلاعات و نشریات پنجاب بلال احمد بٹ نے عجائب گھر کے اسٹاف کے ساتھ کیک کاٹا. سٹی 42 سے خصوصی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ لاہور میوزیم کی تاریخی اہمیت دنیا میں اس کو منفرد اور ممتاز کرتی ہے. لاہور میوزیم کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے 50 کروڑ خرچ ہوں گے. 50 کروڑ کا ایک پروجیکٹ لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ پروجیکٹ جو ہے وہ صرف 50 کروڑ کا نہیں ہے, اس کو اس سے انہانس بھی کیا جا سکتا ہے. اس میوزیم جو ہے اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہاں جو آرٹیفیکٹس ہیں وہ شاید آپ کو سب کنٹیننٹ میں اس طرح کے آرٹیفیکٹس کہیں بھی نہیں مل سکتے. انہوں نے کہا کہ سالانہ ڈیولپمنٹ پروگرام میں رکھے گئے فنڈ سے میوزیم کو ڈیجیٹلائز کیا جائے گا. لاہور میوزیم میں رکھے گئے مذہبی شخصیات کے مجسمے دنیا سے کہیں نہیں مل سکتے. تاریخی نوادرات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے متعدد منصوبے پائپ لائن میں ہیں. آنے والے 4 سے 5 سالوں میں اس پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کیا جائے گا, کیونکہ یہ سلو پروسیس ہوگا, لیکن انشاءاللہ آفٹر 4 ایئرس آپ دیکھیں گے کہ یہ میوزیم جو ہے یہ ایک ماڈرن میوزیم ہوگا. ماڈرن میوزیم اس سینس میں کہ اس کا ڈسپلے ماڈرن ہوگا. سالگرہ کی تقریب میں کیلیگرافرز کو سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے. اس موقع پر ڈائریکٹر میوزیم سمن رائے, ایڈیشنل ڈائریکٹر نوشاب انجم, کیپر پینٹنگ عظما, کیپر انڈس علیزہ احمد, ڈپٹی ڈائریکٹر مجیب خان, اسسٹنٹ ڈائریکٹر عبداللہ, پبلک ریلیشن آفیسر عاصم رضوان سمیت دیگر بھی موجود تھے. کیمرامین جنید رمضان کے ساتھ راؤ دلشاد حسین, سٹی 42. بلیٹن میں وقت ہے بریک. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. سیزن 5 جاگنا تو پڑے گا. سیزن 5 جاگنا تو پڑے گا. ویلکم بیک. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آپ کو بتائیں پاکستان پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے صدر قمر زمان کائرہ کی پریس کانفرنس. کہتے ہیں شیخ رشید کا لہجہ افسوسناک ہے. حکومت کی ناقص پالیسیاں معیشت کو تباہ کر رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے صدر قمر زمان کائرہ نے پیپلز پارٹی سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کشمیر کی آزادی کے لیے پیپلز پارٹی کی جدوجہد ہمیشہ سے اول رہی ہے اور کشمیر ڈے پر ملک بھر سے پیپلز پارٹی ریلیاں نکالے گی. قمر زمان کائرہ کا کہنا تھا شیخ رشید جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں یہ افسوسناک ہے. جبکہ پاکستان کی معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے. حکومت کی ناقص پالیسیوں کے حوالے سے ان کا کہنا تھا ایف آئی اے جس طرح سے تاجروں کو تنگ کر رہی ہے اور چھاپے مار کر خوف پیدا کر رہی ہے یہ ناقابل قبول ہے. ثانیہ ساہیوال پر قمر زمان کائرہ کا کہنا تھا وزیر اعظم کو چاہیے تھا وہ ثانیہ ساہیوال کے متاثرہ افراد کے لواحقین سے ملتے مگر انہوں نے ملنا پسند نہیں کیا. ان کا کہنا تھا حکومت غریب عوام کو سہولیات دینے میں ناکام ہو چکی ہے. چیف جسٹس پاکستان بننے کے بعد جسٹس آصف سعید کھوسہ نے پہلی بار لاہور رجسٹری میں معمول کے کیسز کی سماعت کی. عدالت کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے. چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسہ سمیت لاہور رجسٹری میں 3 مختلف 2 رکنی بینچز نے فوجداری اور دیوانی کیسز کی سماعت کی. بینچ نمبر 1 میں چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ اور جسٹس منظور احمد ملک شامل تھے جنہوں نے کورٹ نمبر 1 میں کیسز کی سماعت کی. بینچ نمبر 2 میں جسٹس شیخ عظمت سعید اور جسٹس سید منصور علی شاہ شامل تھے جبکہ بینچ نمبر 3 جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن پر مشتمل تھا جس نے کھوکھر برادران کے قبضے سے متعلق دیے گئے از خود نوٹس کیس پر سماعت کی. سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے جبکہ جی پی او چوک سے اے جی آفس کو جانے والی سڑک بیریئرز لگا کر عام ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی تھی. لاہور رجسٹری کے باہر چند خواتین داد رسی کے لیے آئیں اور معاملے پر از خود نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کرتی رہیں. یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز کے زیر اہتمام پانی کی اہمیت پر سیمینار اور پوسٹر مقابلوں کا انعقاد کیا گیا. سابق چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار نے خصوصی شرکت کی. کہتے ہیں حکومت ڈیم کی تکمیل کے تمام معاملات عوام کے سامنے رکھے تاکہ شفافیت سے کام ہو. تفصیلات بسام سلطان کی اس رپورٹ میں.
UHS में मुनक़िदा पोस्टर मुकाबलों में UHS से मुंसलिक तमाम मेडिकल कॉलेजेस के तलबा ने हिस्सा लिया, जबकि पानी की अहमियत पर मुनक़िदा सेमिनार में साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इस मौके पर VC UHS प्रोफेसर जावेद अकरम, MD वासा जाहिद सईद, प्रोफेसर ख्वाजा सादिक, प्रोफेसर सईद खोखर, शकीला जमान समेत दीगर प्रोफेसर्स ने भी शिरकत की। इस मौके पर साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का कहना था कि आज तक डैम के लिए हम 9 अरब रुपए इकट्ठे कर चुके हैं। मुझे पता है कि इसकी रकम पूरी करना नामुमकिन है, मगर मकसद इस हवाले से आगाही मुहिम चलाना था। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये कैंपेन बनी है, आप मेरे साथ से ये दोस्त इसमें शामिल हैं, जिसमें ये अब्दुल्ला साहब भी बैठे हैं, ये काजमी साहब बैठे हैं। मेरे दफ्तर में आके इतने छोटे छोटे बच्चों ने आके अपने पॉकेट मनी कंट्रीब्यूट किए। ये और क्या होती है कैंपेन। इस मौके पर गुफ्तगू में VC UHS प्रोफेसर जावेद अकरम का कहना था कि पानी की किल्लत एक देरीना मसला है और इस पर नजरसानी करवाने में मुअज़्ज़ज़ साबिक चीफ जस्टिस के बेहद मशकूर हैं। मियां साकिब निसार का मजीद कहना था कि डैम पर अब तक किए गए इक़दामात हुकूमत के सामने लाए, जबकि मुनक़िदा मुकाबलों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को असनाद से भी नवाजा गया। कैमरामैन रिजवान मलिक के साथ बस्साम सुल्तान, सिटी 42। सबसे मुनाफा बख्श इदारे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पाकिस्तान के मुलाजमीन भी हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। सेल्स कैडर खत्म करने पर मुलाजमीन ने फिरोजपुर रोड को बंद कर दिया। चेयरमैन का पुतला नजर आतिश किया, कहते हैं सेल्स कैडर खत्म करने का फैसला वापस लिया जाए। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन ने जोनल हेड ऑफिस के बाहर हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए फिरोजपुर रोड को बंद कर दिया और चेयरमैन का पुतला नजर आतिश किया। मुजाहिरीन का कहना था कि सेल्स कैडर इदारे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, जिन्हें खत्म किया जा रहा है। इदारे को प्राइवेटाइज करने के इकदाम की सख्ती से मजम्मत करते हैं। हमारा मुतालबा यह है कि गैर आईनी चेयरमैन और गैर आईनी बोर्ड को खत्म किया जाए, जिनको इंश्योरेंस इंडस्ट्री का पता नहीं है। ये वो लोग हैं जो स्टेट लाइफ को प्राइवेटाइज करने के लिए ये काम कर रहे हैं। इस कैडर को ख़त्म करने का मकसद ये है कि जितने फील्ड के वर्कर हैं वो सब तबाह बर्बाद हो जाएं, इदारा ख़त्म हो जाए और ये जो इन्होंने कंपनियों के साथ मुआहदे किए हैं वो कंपनियां ऊपर आ जाएं। मुजाहिरीन का कहना था कि सेल्स ऑफिसर खत्म करने से मुल्क भर में 2 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर होंगे, जो कबूल नहीं। हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे। आज अगर हम ये सेल्स के लोग इनको ये खत्म कर रहे हैं, सेल्स को बीच में से डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मैं यकीन माने मेरा 25 साल का तजर्बा है, जहाँ मैं कहता हूँ इनको बना दो सेल्स मैनेजर। अगर ये सिस्टम चल गया तो वहीद खान इधर नाक रगड़ेगा। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन ने जोनल हेडक्वार्टर समेत तमाम दफातर में काम बंद रखा। उनका कहना था कि जब तक मामला हल नहीं होता एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ वकार घुम्मन, सिटी 42। उधर अमेरिकन कारोबारी वफ्द ने मारूफ कारोबारी शख्सियत मियां अबू जर शाह के हमरा ख्वाजा शहजाद नासिर से मुलाकात की। नायब सदर लाहौर चैम्बर ख्वाजा शहजाद नासिर ने वफ्द को पंजाब समेत मुल्क भर में सियाहत, टेक्सटाइल, लेदर, एनर्जी, ऑटो सेक्टर में सरमायाकारी के मौक़ों से आगाह किया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली मारूफ कारोबारी शख्सियत मियां अबू जर शाह ने ऐवान सनअत और तिजारत के सीनियर नायब सदर ख्वाजा शहजाद नासिर को बताया कि दीगर अमूर के हवाले से कारोबार के बारे में क्या किया जा सकता है। इस हवाले से उन्होंने उनको बताया। और अब आपको बताएं, जर्मन कंपनी गजावर गोगलो के वफ्द की वासा हेड ऑफिस आमद हुई। वफ्द को वासा के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबे पर ब्रीफिंग भी दी गई। वासा हेड ऑफिस गुलबर्ग में MD वासा सैयद जाहिद अजीज से जर्मन कंपनी के वफ्द की मुलाकात हुई। साबिक मशीर वज़ीर आला पंजाब चौधरी बाकिर हुसैन के भतीजे की दावत वलीमा का इनेकाद मुल्तान रोड मार्की में किया गया। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। साबिक मशीर वज़ीर आला पंजाब चौधरी बाकिर हुसैन के भतीजे की दावत वलीमा का इनेकाद मुल्तान रोड में किया गया। शादी की तकरीब में रहनुमा नून लीग परवेज मलिक, MNA अली परवेज, मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, डेप्यूटी मेयर मियां तारिक, डेप्यूटी मेयर मेहर महमूद, MNA ख्वाजा अहमद हसान, अरशद खान नियाजी, डेप्यूटी मेयर नज़ीर सवाती, डेप्यूटी मेयर राना हफीज, चेयरमैन आमिर सुल्तान, चौधरी तारिक, सुहेब गनी, मेंबर पंजाब बार चौधरी अकरम, मेहर वाजिद अजीम, मियां मुश्तबा शुजा रहमान और दीगर ने शिरकत की। सराफा बाजार लाहौर डिवीजन के सदर हाजी अफजल के साहिबजादे अताउर रहमान की दावत वलीमा की तकरीब का इनेकाद किया गया। 2 सहबाब समेत ताजिर बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सदर सराफा बाजार हाजी अफजल के साहिबजादे अताउर रहमान की दावत वलीमा की तकरीब नूर महल शादी हॉल में
LOS में मुनक़िद हुई। इस मौके पर सैफुर रहमान, हाजी इकबाल हुसैन, मोहम्मद असलम, हाजी मुनव्वर हुसैन, अब्दुल हफीज़, पीर अमजद अली, मोहम्मद रेहान, सुलेमान, हाजी अशरफ, हाजी शौकत, जैन, हाजी अब्दुल वहीद, हाजी अरशद, शान, तनवीर, उस्मान, इमरान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद उमर, मोहम्मद अवैस और M हुसनैन अहमद समेत दीगर ने भी शिरकत की। उधर सूफी तबस्सुम एकेडमी के ज़ेर एहतमाम अलहमरा आर्ट सेंटर में पाक फौज के शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए स्टेज ड्रामा ए पुत्तर हटा दे नई विगदे पेश किया गया। शायर सूफी गुलाम तबस्सुम मरहूम, जिन्होंने कई जंगी तराने और नगमे लिखे, इन्हीं में से एक ए पुत्तर हटाते नई विकदे भी शामिल है, जिसे उनकी पोती डॉक्टर फौजिया तबस्सुम ने ड्रामे की सूरत में अलहमरा आर्ट सेंटर में पेश किया। ड्रामे में जहां पाक फौज के शहदा की कहानी को नुमाया किया गया है, वहीं ये भी बताया गया है कि ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया। सूफी इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।